जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 10 अक्टूबर की सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले एक हफ्ते से इसी अस्पताल में भर्ती थे। बीते 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। अस्पताल ने 9 अक्टूबर को हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया था कि मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है और वो जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। आज सुबह सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके निधन की जानकारी दी गई। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव इटावा के सैफई ले जाया गया, जहां कल यानी 11 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बार यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। भरूच में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने निधन पर शोक जताया। अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह और सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके प्रति आदर जताया। मुलायम सिंह यादव, कहां से कहानी शुरू की जाए? करहल, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, वो पट्टी जहां से उन्होंने शुरुआती राजनीतिक ताकत हासिल की। विकिपीडिया के हिसाब से बांचा जाए तो कहानी शुरू की जा सकती है 22 नवंबर 1939 से, जब उनका जन्म हुआ। पॉलिटिकल किस्से सुनाए जाएं तो सोशलिस्ट धारा की बात होगी, कमांडर अर्जुन भदौरिया की बात होगी, उनके नेता नत्थू सिंह की बात होगी। बात 1967 के चुनाव की होगी, जब वो पहली मर्तबा माननीय विधायक बने थे। कहानी आगे बढ़ेगी तो उनका चौधरी चरण सिंह का चेला बनना, जो चौधरी साहब कांग्रेस को छोड़कर आए थे उसी 1967 के साल में, और कुछ ही दिन की चंद्रभानु गुप्त सरकार गिर गई थी, उनकी शागिर्दी की बात होगी। पिछड़ों की राजनीति की बात होगी, लोहिया की बात होगी पहली दफा मंत्री बनने की। बात 1980 के उस विधानसभा चुनाव की भी होगी जिसमें मुलायम सिंह यादव हार गए थे। लोगों ने कहा इकलौती हार। लोगों ने कहा इस हार में दिल्ली और लखनऊ से किए गए इशारों का खूब हाथ था। और तो क्या हुआ कि जो जीते थे बलराम यादव, वो बाद में उन्हीं के साथ हो लिए। पर अभी कई सियासी हार और जीत मुलायम सिंह यादव का इंतजार कर रही थी। समर्थक नेताजी कहते थे, नेताजी लखनऊ में नेतागिरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके बेटे चौधरी अजीत सिंह पिता की विरासत संभालने के लिए लौट आए थे। और तब लोकदल में चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी की टूट के बाद बनी पार्टी में विभाजन हुआ था। लोकदल आ और लोकदल बा बना था। आ से अजीत सिंह और बा से बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा, एक और कद्दावर नेता। फिर लड़ाई हुई। जनता दल की सरकार आने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमरे के भीतर पर्चियां गिराई गई। पर्यवेक्षकों ने बाहर आके बता दिया कि सर्वसम्मति से मुलायम सिंह यादव को चुन लिया गया है। पर सिर्फ सर्वसम्मति का खेल नहीं था, खेल वीपी सिंह के सपोर्ट का भी था। जनमोर्चा के उनके साथी विधायक मुलायम की तरफ झुक गए थे और भूल गए थे वो अदावत जो 1980 में शुरू हुई थी, जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे
और प्रदेश में दस्युओं के, डकैतों के विरोध में अभियान चल रहा था और मुलायम सिंह कह रहे थे इस अभियान के नाम पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव आखिरकार लगभग 20-23 बरस की राजनीति के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पर सत्ता कब तक चलती है, क्योंकि सत्ता के पाए भाजपा समेत कई दूसरे दलों के सहारे टिके हुए थे। सत्ता जाती है, 1991 में चुनाव होते हैं तो बुरी तरह खेत रहते हैं और फिर 1992 में अपने एक और गुरु चंद्रशेखर का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं। इसी अक्टूबर के महीने में बनाते हैं, समाजवादी पार्टी का नाम रखा जाता है। समाजवादी पार्टी अपना सिलसिला आगे बढ़ाती है और एक और फकत 8 बरस पहले बनी पार्टी के साथ गठजोड़ करती है। नारा दिया जाता है जो सफल भी साबित होता है, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1993 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनादेश की आकांक्षा में जनता की दहलीज पर थी और उनके सामने सपा और बसपा का सोशल इंजीनियरिंग का नया प्रयोग था। मुलायम दोबारा सीएम बनते हैं, पर इस दफा दबाव कुछ और थे, क्योंकि बसपा की महासचिव मायावती लगातार निगहबानी कर रही थी और अपने हिस्से की मांग रख रही थी। एक लंबा सिलसिला है कहानियों का। पंचायत चुनाव के बाद झगड़ा बढ़ता है, फिर गेस्ट हाउस कांड होता है। मोतीलाल वोरा राज्यपाल हैं, सदन में विश्वास मत लायक विधायक बचे नहीं। मुलायम सिंह की रुखसती होती है और इस बार की रुखसती के बाद उन्हें 8 बरस से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। हालांकि इस बीच रक्षा मंत्री का पद उनके हाथ आता है संयुक्त मोर्चा की सरकार में। कईयों ने कहा हरकिशन सिंह सुरजीत के समर्थन से, आशीर्वाद से पीएम भी बन सकते थे, लेकिन एक और नेता लालू यादव ने वीटो कर दिया। दोनों एक दूसरे को वीटो करते रहे, लेकिन 2003 में किसी ने वीटो नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रमोद महाजन राजनीतिक महाप्रबंधक थे और कहा जाता है कि उनके प्रच्छन्न आशीर्वाद से ये मुमकिन हुआ कि भाजपा ने बसपा से समर्थन वापस लिया और मुलायम सिंह यादव को पर्याप्त समय दिया गया और सहूलियतें भी कि वो अपने हिस्से के विधायक चुनाव जुटा लें और मुख्यमंत्री बन जाएं। 2003 में वो सीएम बनते हैं, 2007 तक सीएम रहते हैं। 2012 में पहली और अब तक आखिरी बार सपा को अपने दम पर पूर्ण जनादेश मिलता है और इस बार पहलवानी की पृष्ठभूमि से आए मुलायम वो दांव चलते हैं कि दूसरी पार्टियों के विरोधी नहीं, उनकी अपनी पार्टियों में अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे लोग चित्त हो जाते हैं। वो अपने बेटे और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने जीते जी ही परिवार का झगड़ा देखा, सार्वजनिक जो पूरे प्रहसन हुए पार्टी में वो देखे, सिंबल की लड़ाई देखी, निष्कासन और मनोनयन देखा कि उन्हीं के सामने उनके बेटे और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। बरस बीते, मान मनव्वल हुई, परिवार प्रकट तौर पर ही सही एक हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव दोबारा से फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और मुलायम सिंह यादव तो 2017 के बाद से ही संरक्षक की भूमिका में थे ही। कैसे याद किया जाए मुलायम सिंह यादव को? सामाजिक बदलाव के मसीहा के तौर पर या एक ऐसे नेता के तौर पर जिनके ऊपर और जिनकी पार्टी के ऊपर विरोधियों ने समय समय पर दबंगई के आरोप लगाए? एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने न्यूक्लियर डील को बचाया और तब अखबारों में हेडिंग लगी यूपीए अमर रहे? एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने गांव-गांव, जिला-जिला घूमकर अपने दम पर पार्टी बनवाई और अपनों का, अपने कार्यकर्ताओं का खूब ख्याल रखा? या एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो राजनीति में अदावत के मामले में पुरजोर ढंग से दांव चलता था, जिसकी जैसी नज़र, जिसका जैसा अनुभव, उसकी वैसी साखी? पर एक बड़ा नेता गुजरा है। लल्लन टॉप परिवार की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव के परिवार और समर्थकों को शोक संवेदनाएं और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।